में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम है, यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। डेंस फॉग है और इस डेंस फॉग में लोगों के लिए काफी समस्याएं अब खड़ी हो गई है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और इसका असर यातायात पर पड़ रहा है। हालांकि अगर फॉग ज्यादा घना होगा, ज्यादा डेंस होगा तो इसका असर प्रदूषण पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट अलर्ट के तौर पर जान लीजिए आप कि दिल्ली में आज घना कोहरा छाया हुआ है और इस कोहरे के बीच में से ही आज आपको गुजरना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुराग मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का सीधे अभी हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, एक तरफ प्रदूषण की मार तो है ही, वहीं दूसरी तरफ ये मौसमी मार भी, काफी डेंस फॉग जिस वजह से काफी इश्यूज लोगों के लिए भी। आप जहां पर है वहां की तस्वीरें भी जरा दिखाइए, क्या हालात है वहां के ये भी बताइए। और जो वाहन चालक हैं उनको किस तरह की तकलीफ हो रही है, क्योंकि डेंस फॉग है। अभी हम लोग ये अक्षरधाम की रोड है जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करती है। मैं जयप्रकाश जो जेपी कैमरा जर्नलिस्ट है हमारे, उनसे कहूंगा मैं एक बार जूम इन करें। ये देखिए लेफ्ट में साइड में पूरा जो है ये कोहरा छाया हुआ है ये सड़क पे। अभी विजिबिलिटी हालांकि 30 से 40 मीटर्स है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर अचानक सडन जो है जो फ्लक्चुएशन है धुंध का, वो अचानक एक लहर आ रही है। और जैसे जैसे मैं जो हमारे पायलट हैं, हमारे चालक हैं अनिल जी, मैं कहूंगा देखिए बहुत धीरे गति से चला रहे हैं, हमारे कहने के बावजूद तेज नहीं चल रहे हैं और ये अच्छा भी कर रहे हैं क्योंकि धीरे इस समय रफ्तार बहुत स्लो होनी चाहिए। देखिए मेट्रो सामने से गुजर रही है, वो भी बहुत नजदीक आने से दिख रही है। तो ये पूरा देखिए लेफ्ट में ये जूम इन अगर करें जयप्रकाश जेपी, तो देखिए बहुत कम विजिबिलिटी है। अचानक सडनली ऐसा लग रहा है कि कोई चीज सामने आ गई है। तो अनिल, थोड़ा सा अगर आप अभी 10 की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, अगर मैं कहूंगा अनिल से कि 20 की स्पीड से थोड़ा आगे ले चले। देखिए वो सामने आपको पुल जो है अगर आप देख पा रही हो तो शायद दिख रहा हो। देखिए बहुत नजदीक आ गए हम लोग, तब जाके ये फ्लाईओवर है ये अक्षरधाम का। और अभी हम आपको कोशिश करते हैं थोड़ा एक सुरक्षित जगह पर रोक कर गाड़ी, एक फॉग की जो तस्वीर है कितना घना है कोहरा, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि जो हमारे पायलट हैं, हमारे कैमरा जर्नलिस्ट हैं, पूरा हम लोग सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि हाईवे का मामला है। तमाम गाड़ियां और बेपरवाही से भी कई लोग चलते हैं जो कि घटनाओं दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। लेकिन ये फॉग जो है कई मामले में, प्रदूषण के मामले में भी ये प्रदूषण को हटाने में बहुत कारगर साबित होगा। और जो वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि जितना ज्यादा घना कोहरा पड़ेगा उतना ज्यादा जो प्रदूषण है वो सेटल डाउन होगा। इसके अलावा किसानों के लिए भी ये बेहद कारगर होगा। अभी देखिए हम अक्षरधाम से आपको आगे बस चढ़ने वाले हैं और आपको फ्लाईओवर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस ढंग से देखिए पूरा, अब आप देख सकती हो कि पूरा कोहरा आपको चारों तरफ, इस समय 7 बज गया है लेकिन अमूमन आमतौर पर तो उजाला हो जाता है, लेकिन ये अभी तक पूरा कोहरे से आच्छादित है, छाया हुआ है। और देखिए ये बस वाले अचानक, देखिए ये लापरवाही करते हैं लोग, अचानक हाईवे पे चलती हाईवे पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं कोहरे में। ये खतरनाक साबित हो सकता है। अनिल जरा वहां फ्लाईओवर पे ले चलिए, हम लोग उतर के ये जो अक्षरधाम की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना डेंस ये जो पूरा मामला है। हम गाड़ी से उतर के आपको अभी दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा कोहरा छाया हुआ है। हालांकि किसानों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, क्योंकि जितना ज्यादा जो कोहरा पड़ेगा, मटर खासकर अगर वो पाला नहीं पड़ता है, ठंड नहीं पड़ती है, अगर ठंड का प्रकोप नहीं होता है, तो जो मटर है वो बहुत मीठी खाने को मिलेगी इस बार ठंड में, अगर जितना ज्यादा कोहरा। अब ये देखिए जेपी, जरा उतर के एक बार आप गाड़ी से बाहर आएं और ये दिखाएं कि ये देखिए हाईवे पर हम लोग हैं इस समय। और जेपी ये जूम इन कर रहे हैं यहीं से कैमरा, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा मदद करता हूं। देखिए काफी साजो सामान है हम लोग के साथ, लाइव व्यू वगैरह रहता है इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रही है। जेपी, हाँ जेपी आ गए, जरा जेपी ये देखिए अक्षरधाम की ये तस्वीर है और बाएं
जयप्रकाश यार लेफ्ट में अपने पैन करके दिखाई, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखिए लेफ्ट में वो कुछ भी नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जो गाड़ियां हैं उनकी लाइट्स हैं वो टिमटिमाटे एक तारे की तरह दिख रही हैं। तो ये कुल मिलाकर ये स्थिति है। और ये जेपी एक बार जरा अपने राइट में देखिए अक्षरधाम मंदिर, ये इसकी जो ध्वजा है, गुंबद है, इस समय उजाले में फहराती रहती है, दिखती रहती है, बमुश्किल 20 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बहुत घना कोहरा है, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और मेरे पीछे ये देखिए जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये अक्षरधाम है राइट में, एकदम आपको शायद कुछ भी दिख नहीं रहा होगा मेरे चेहरे के अलावा। तो अब आप समझ सकती हैं कि कितना घना कोहरा है। फायदेमंद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं जो इस समय हाईवे पे मूव कर रहे हैं, उनको सावधान रखने की जरूरत है। और कोहरा हम लोग को भले ही ठिठुरन हो रही हो, लेकिन किसानों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मीठी मटर, गोभी और जितनी सब्जियां हैं इस समय की, जो मौसमी जो सब्जियां हैं, उनके लिए फायदेमंद है। और दूसरा कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे कहा जाता है, वो एप्पल यानी कि सेब, हिमाचल में जितना ज़्यादा बर्फ गिरेगी, कोहरा गिरेगा, धुंध गिरेगी, वो उसके सेब के फल के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन फिर से मैं वहीं आऊंगा कि प्रदूषण को हटाएगा, लेकिन बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन तो इसको लेकर अनुराग कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है क्या? क्योंकि कल भी हमने देखा था अलग अलग एक्सप्रेसवेज को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। आज के लिए जनता के लिए, पब्लिक के लिए कोई एडवाइजरी है? एग्जैक्टली देखिए, एडवाइजरी तो आमतौर पर इस सीज़न में जारी कर ही देता है मौसम विभाग है, चाहे सरकारें हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि वो एडवाइजरी पर अमल लाएं। देखिए स्पीड की लिमिट्स हैं, यमुना एक्सप्रेस की बात करें, मेरठ एक्सप्रेस वे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, अक्षरधाम हो, चाहे वो मुंबई जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो एक्सप्रेस वे हो, या KNP एक्सप्रेस वे हो, या ईस्टर्न पेरिफेरल हो, सब पे कहा गया है कि स्पीड लिमिट जो 100 थी उसको घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है। लेकिन हमारा तो ये सुझाव, ये तो सरकारी एक सुझाव है कि आप 75 पे चलें, और जी न्यूज़ तो ये सुझाव देता है कि हो सके तो 40 पे चलें, 30 पे चलें, जहां आपकी कंट्रोल में गाड़ी हो, आपका जो स्टीयरिंग कंट्रोल में हो, ताकि कुछ ऐसा बवाल या कुछ ऐसी घटना ना हो पाए। जी अनुराग, एक और समस्या है जो आज खुद मैंने ये फेस की जब मैं दफ्तर की तरफ आ रही थी, कि जिन एरियाज में तो स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी वहां पर फिर भी थोड़ी विजिबिलिटी थी, पर कुछ रोड्स ऐसे भी है जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब है, वहां पर और भी ज्यादा समस्याएं विजिबिलिटी के तौर पर, सामने देखने के तौर पर फेस करनी पड़ रही थी। बहुत बढ़िया बात किया, इसी पे हम आज एक रिपोर्ट करने की भी सोच रहे थे। अब ये जेपी से मैं कहूंगा, देखिए ये रेडियम लाइट्स लगी हैं सड़क पर, एक भी नहीं काम कर। देखिए एक बार सावधान जेपी, बस आ रही है, जरा सावधानी से देखिए, मेरे पीछे बस आ रही है, एक भी रेडियम लाइट, देखिए अब ये लाइट्स हैं, एक भी लाइट नहीं जल रही है। आपको मैं दिखा दूं, अगर जेपी यहाँ फोकस करें, जूम इन करें, ये स्ट्रीट लाइट देखिए एक भी नहीं जल रही है, जो कि जलनी चाहिए। सिर्फ एक लाइट वहाँ पे जो मास्ट लाइट होती है, जो बड़ी लाइट होती है जिसको कहते हैं, वो सिर्फ एक टिमटिमा रही है, बाकी 8 की 8 लाइट खराब है। अब मैं थोड़ा सा ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा सड़क पे, ये देखिए सावधानी से जेपी जरा, ये देखिए रेडियम लाइट्स एक भी नहीं जल रही है, बस आ रही है, देखिए किनारे हो जाइए थोड़ा, ये रेडियम लाइट्स एक भी नहीं जल रही हैं। तो ये सवाल आपका बहुत रेलेवेंट है और इस पर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रेडियम लाइट जो सड़क पे लगी रहती हैं, जो सोलर एनर्जी से चार्ज होती हैं और उसी की वजह से जलती हैं, इस समय इसका रिपेयर होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। और जी न्यूज़ लगातार इस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि ये सबसे अहम है। वो रास्ता जो मार्क्स होते हैं, ये वाइट पट्टियाँ होती है, देखिए ये वाइट पट्टी लगी है, ये धुंध में दिखती नहीं है, ये मर्ज हो जाती है। लाइट का एक नियम है, विज्ञान का नियम है कि जब आप, जैसे हम लोग कैमरे पे फोकस जो देखते हैं या वाइट बैलेंस करते हैं, वैसे ये विज्ञान का नियम है, ये वाइट पट्टी दिखती नहीं है। ऐसे में वो रेडियम लाइट्स देखिए, जूम इन करिए एक बार जयप्रकाश, वो देखिए रेडियम लाइट एक भी नहीं जल रही है, वहाँ तक देखिए ये बेसिकली टिमटिमानी चाहिए, ताकि वो लोगों को अंदाज़ा मिले कि सड़क पर ये रेडियम लाइट्स एक बता सके कि देखिए ये रास्ता इधर से जाइए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये रेडियम लाइट्स नहीं हैं, और इसके यहाँ भी देखिए एक्सप्रेसवे पे भी एक भी रेडियम लाइट। इन सारी जानकारियों के लिए आप देखिए किनारे सब रेडियम लाइट लगी हैं। जी ठीक
ठीक है, बिल्कुल। और इसी वजह से बार बार हम इस इशू को उठाते भी रहेंगे ताकि सरकार का ध्यान जाए इस पर और इस इशू से इसको रिजॉल्व किया जाए। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के कई राज्यों में आज कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, तो उसकी क्या तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग एरियाज की तस्वीरें देखिए, अलग अलग स्टेट की तस्वीरें मेरे चारों ओर आपको दिख रही होंगी, नजर आ रही होंगी। सबसे पहले देखिए आप, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा में देर रात कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही और तेजी से बदलते मौसम से कई चीजों पर असर पड़ा है। और जो असर पड़ा है वो साफ तौर पर जो वाहन चालक है उन पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर है। बहुत जगहों पर आप देखेंगे आपको नजर नहीं आएगा कुछ, कहां पे कहीं पे 10 to 20 मीटर्स की विजिबिलिटी बस है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदूषण हाई है और लोगों की टेंशन काफी बढ़ गई है। दूसरी तरफ ये जो डेंस फॉग है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, हम दिल्ली में फिर से प्रदूषण का प्रहार देखने को मिल रहा है। फिर AQI के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। कई इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है आज 400 के पार वो रिकॉर्ड किया गया है। लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। अलग अलग एरियाज में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे राहत फिलहाल नहीं मिल रही है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है फॉग थोड़ा और डेंस हो जाए। हालांकि विजिबिलिटी पर जरूर असर डालता है, लेकिन प्रदूषित तत्व जो हवा में ठहरे हुए होते हैं उनको जमीन की तरफ पुश करता है, तो वो हवा में एटलीस्ट नहीं रहते और उसकी वजह से एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होती है। लेकिन फिर वो आपके लिए काफी नुकसानदायक है अगर आप उस हवा के बीच में हैं, अगर आप उस फॉग के बीच में हैं, तो क्योंकि आप एक बैरियर बन रहे हैं जमीन और उस डेंस फॉग जो प्रदूषित कणों को जमीन की तरफ ढकेल रहा है उसके बीच में, और आप उसे इनहेल करते हैं तो आपके लिए बड़ी समस्या है फिर वो एक। साथ ही देखिए अलग अलग एरियाज में काफी फॉग देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही है, रेडियम लाइट्स नहीं चल रही है। जब आप सड़क पर उतरते हैं अपने वाहन को लेकर तो उस दौरान फॉग अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको सामने नज़र नहीं आता है, तो फिर नज़र आपकी सड़क पर रहती है कि सड़क पर जो सफ़ेद रंग की पट्टियां हैं वो एटलीस्ट आपको नज़र आए, रेडियम लाइट्स चलती हुई नज़र आए, तो उससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि आखिर आपको किस ओर जाना है और क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है अलग अलग एरियाज़ में, वो तो हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी नसीम हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। नसीम, एयर क्वालिटी तो ख़राब है ही, वो तो हर साल की बात है, लेकिन इतना डेंस फॉग, इतना घना कोहरा लोगों के लिए ये भी परेशानी का एक सबब बना हुआ है। आप जहां पर मौजूद है वहां किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, दिन निकलते ही उत्तरी दिल्ली में भी कोहरे की परत चारों तरफ पसरी हुई थी, लेकिन कोहरा जितना ज्यादा है उससे ज्यादा लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसी कोहरे की परत में घुटन महसूस हो रही है और जलन, जो धुएं के कण होते हैं, कुछ इस तरह की स्मेल होती है जिससे कोई जलाया हो और उसका स्मेल नीचे आया हो, वो महसूस की जा रही है। और अभी विजिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा भी ठीक नहीं है कि सड़क पर आप तेजी से वाहन चला सके। आप देखिए, ये उत्तरी दिल्ली का ग्रामीण इलाका है बख्तावरपुर गांव, और ये जो आप चौक देख रहे हैं ये सुभाष चौक कहा जाता है, और सुबह के वक्त यहाँ पर काफी चहल पहल होती है। लेकिन काफी देर पहले यहाँ पर जो घना कोहरा था वो थोड़ा छटना शुरू हो गया है, और जो बसें हैं वो धीमी रफ्तार में चल रही हैं, और तकरीबन आप देखेंगे सड़क पर जिस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं वो हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। कोहरे के साथ साथ में दिल्ली के अंदर अब शीतलहर का प्रकोप महसूस किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी दस्तक दे चुकी है, और ऐसे में दिल्ली के अंदर अब सर्दी से लोग कपकपा रहे हैं। जिस तरीके से तेज हवाएं रात को चली और शीतलहर चली, उससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर मौसम की ही बात की जाए तो मौसम आज की डेट में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और अधिकतम जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान है। लेकिन आज पूरे दिन मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, तो सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में अगर प्रदूषण की ही बात करें तो प्रदूषण इतना ज्यादा है कि दिन निकलते ही लोगों को कोहरे का सामना तो करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उस कोहरे की वजह से अब बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों की और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बड़े बुजुर्गों को मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर जाने की मनाही की गई है। गर्भवती महिलाओं को बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। तो साथ ही ग्रैब फॉर दिल्ली में लागू किया गया है, और लागू होने के साथ कई नियम के तहत तमाम पाबंदियां तो नसीम लगाई गई है, लेकिन
क्या ऑन ग्राउंड वो नजर आ रही है? जैसे ट्रक्स की एंट्री पर बैन है अभी फिलहाल दिल्ली में, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको छोड़कर, क्या वो देख पा रहे हैं आप कि उन नियमों को फॉलो किया जा रहा है प्रॉपर्ली? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर दिल्ली पुलिस तैनात है, और जो यूपी हरियाणा से दिल्ली के अंदर वाहन BS6 या BS4 जो डीजल के वाहन होते हैं उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी जो वाहन है उनका पोल्यूशन चेक किया जा रहा है, तभी उनको डीजल पेट्रोल आज 18 तारीख है, आज से शुरू हो जाएगा। यदि उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उनको डीजल पेट्रोल तक नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जो दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया है, एक बॉर्डर पर कोई ऐसा वाहन अंदर ना घुसे जिसकी वजह से प्रदूषण फैले, और साथ ही दिल्ली के अंदर जो वाहन BS4 चल रहे हैं उन्हें डीजल पेट्रोल जब दिया जाएगा जब उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब ग्रैब 4 के तहत जो दिल्ली सरकार ने नियम लागू किए हैं उन नियमों पर पालन करने के लिए 27 से सिस्टम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनको कहा गया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ग्रैब 4 के नियमों पर जो है पाबंदी जो लगाई है, इनसे नियमों का पालन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्कूलों में भी जो बच्चे हैं 5वीं तक के क्लास में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी अब ऑनलाइन पढ़ाई क्लासेस देने की बात कही जा रही है। और साथ ही लगातार जिस तरीके से स्मॉग और प्रदूषण फैल रहा है, लोग परेशान हैं, उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से अब 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। मतलब जो लोग ड्यूटी जाया करते थे उनमें से आधे लोग ऐसे होंगे जो अपने घर पर ही बैठकर अपना काम ऑनलाइन कर सकेंगे। फिलहाल दिल्ली में प्रकोप इतना ज्यादा है, प्रदूषण, इतने ज्यादा परेशान है प्रदूषण से लोग कि अब घरों से निकलना बंद कर दिया है। और ज्यादातर जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि यदि बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन दिल्ली के जो हालात हैं वो अब सुधरने पर नहीं आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन दिल्ली के हालात बिगड़ रहे हैं, प्रदूषण स्तर सामान्य नहीं हो रहा है। और आज प्रदूषण स्तर की उत्तरी दिल्ली बिल्कुल, और उम्मीद ये की जा रही है कि इसका कुछ तो असर एटलीस्ट दिखता हुआ नजर आए, क्योंकि नियम अगर कड़े कर दिए गए हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, तो इन नियमों का कुछ असर भी दिखना चाहिए और एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार होना चाहिए। नसीम, बहुत शुक्रिया आपका उन सारी तमाम जानकारियों के लिए। अब हम आपको ये भी जरा बता देते हैं आज आपके इलाके में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप आनंद विहार में रहते हैं तो 415 वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। 415 बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति होती है हवा की। जहांगीरपुरी में 405 रिकॉर्ड हुआ है, वजीरपुर में 404, रोहिणी में 400, मुंडका में 398। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, नहीं जरूरी है, मत निकलिए घर से बाहर। अशोक विहार में 395 रिकॉर्ड हुआ है, नेहरू नगर में 394, ITO में 399, सोनिया विहार में 393 और पटपड़गंज में 385 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। हवा की ये क्वालिटी आपके बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रही है, इस बात को जरा आपको समझना होगा, लाइटली नहीं लेना होगा। चांदनी चौक में 384, बवाना में 382, नरेला में 378, आरकेपुरा में 374 और ओखला फेज 2 में 363 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। ये हवा की क्वालिटी जो 300 को क्रॉस कर जा रही है वो भी डेंजरस कैटेगरी में ही आती है, ना सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए पर एक हेल्दी बॉडी के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ देखिए जरा आप, द्वारका सेक्टर 8 में 353, बुराड़ी में 342, लोधी रोड में 312, अलीपुर में 312 और नजफगढ़ में 287 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग एरियाज में अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन मोस्टली एरियाज ऐसे हैं जहां पर 400 को क्रॉस कर गया है, मोस्टली एरियाज ऐसे जहां 300 को क्रॉस कर गया है, जो काफ़ी नुकसानदायक है आपके लिए। अब आपको हम बताते हैं कि ग्रैब 4 के तहत तमाम कड़े नियम जो लागू किए गए हैं, जो पाबंदियां हैं वो क्या क्या है वो भी ज़रा अब आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत क्या पाबंदियां लागू है। 50% कर्मचारियों के साथ ही वर्क फ्रॉम होम आपको करना होगा। सभी से मास्क पहनने की अपील की गई है। CNG इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट दी गई है। BS6 की गाड़ियां ही दिल्ली में प्रवेश कर सकती हैं, उससे नीचे की गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है उन्हीं गाड़ियों को पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है, निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। ये वो तमाम पाबंदियां हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप दिल्ली के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर सरकार की तरफ से तमाम क्या नियम हैं जो फिलहाल अभी लागू किए गए हैं प्रदूषण को देखते हुए, क्योंकि सख्ती बढ़ती जा रही है। तो इस सख्ती के बीच में कई ऐसे नियम हैं जो आप पर भी असर प्रॉपर्ली डाल रहे हैं। इस वजह से जानना बेहद ज़रूरी कि सभी को मास्क पहनने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि BS6 से अगर नीचे की गाड़ियां हैं तो उनको दिल्ली में चलाने के लिए छूट नहीं होगी, उनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। ना सिर्फ ये पर यह भी कि
अगर आपने पोल्यूशन का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं मिलता है आपकी गाड़ी में, तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। मैं देखिए, दिल्ली में सीएनजी के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना अब जरूरी है और दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी की है। आज से लागू होगा ये फैसला। सीएनजी के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र सीएनजी के लिए भी जरूरी होगा। पीयूसी सर्टिफिकेट के बाद ही आपको सीएनजी भी दी जाएगी। वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है और अगर आपके पास नहीं है पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो फिर आपको सीएनजी भी नहीं दी जाएगी। ये दिल्ली सरकार की तरफ से देखिए फैसला लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्सपर्ट ट्वीट कर इससे जुड़ी जानकारी दी गई है कि अगर आपको अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवानी है तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, अब सीएनजी के वाहनों पर भी लागू होगा। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और आज से सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि फ्यूल केवल उन्हीं को मिलेगा, सीएनजी भी, इवन सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, जिनके पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होगा। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएनजी भरवाने के लिए अगर आप सीएनजी स्टेशंस पर जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड होना ज़रूरी है।